इस मालूमाती नशिस्त में खुशामदीद। आज हम परिंदों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के एक निहायत अहम मसले पर बात करेंगे, लंगड़े तीतर का इलाज, उसकी वजूहात और मुअस्सर घरेलू टोटके। अगर किसी परिंदे, खास तौर पर तीतर को अचानक चलने फिरने में मसला हो जाए तो इस हंगामी सूरत हाल को कैसे संभाला जाए, ये एक ऐसा मसला है जो परिंदे की सेहत को तेज़ी से गिरा सकता है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के इसका एक तफसीली और अमली जायज़ा लेते हैं। चलें इस मौजू की गहराई में चलते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक बिल्कुल सेहतमंद और भागता दौड़ता परिंदा, और अचानक वो अपनी टांग पर वजन ही नहीं डाल पा रहा। एक लम्हे के लिए तो समझ ही नहीं आता कि आखिर एक तीतर अचानक लंगड़ा क्यों हो जाता है। जाहिर है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत वाज़े महरकात होते हैं जिन्हें जाने बगैर हम इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकते। हिस्सा पहला, लंगड़ेपन की वजूहात। किसी भी इलाज की तरफ जाने से पहले उसकी जड़ को पकड़ना, यानी असल मसले की तशखीस करना, सबसे पहला और अहम कदम है। ज़राए के मुताबिक इस मसले की 3 बड़ी और वाज़ेह वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, कोई जिस्मानी चोट, हो सकता है परिंदे कहीं से गिर गया हो या किसी चीज़ से टकरा गया हो। नंबर 2, कैल्शियम की शदीद कमी, ये सीधा उनकी खुराक और अंदरूनी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और नंबर 3, टांग की सूजन, जो किसी अंदरूनी दबाव या इन्फेक्शन की निशानदेही करती है। इन तीनों वजूहात को जहन में रखना एक कामयाब इलाज के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। हिस्सा दूसरा, फौरी हिफाजती इक़दाम। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि तशखीस के फौरन बाद हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। इलाज तो बाद की बात है, पहले इस मासूम जान को मजीद किसी नुकसान से बचाना है। यहाँ सबसे बुनियादी और फौरी काम यह है कि मजीद नुकसान से बचने के लिए परिंदे को फौरन अलग कर दें। ये बिल्कुल वाज़ेह और मंतकी बात है। अगर एक परिंदा पहले ही चोट खा चुका है या कमज़ोर है तो दूसरे परिंदों का हुजूम इसे मजीद ज़ख्मी कर सकता है, या कम अज़ कम उसके लिए शदीद ज़हनी दबाव का बायस तो ज़रूर बनेगा। तन्हाई और एक महफूज पुरसकून माहौल की फराहमी इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहला कदम है। परिंदे को अलग करने के साथ साथ एक और बात जो लफ्ज़ी तौर पर ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बन सकती है, वो ये है कि उसे मुकम्मल आराम फराहम करें और ज़्यादा चलने फिरने पर पाबंदी लगाएं। इसे इतना महदूद कर देना चाहिए कि वो बिला वजह हरकत ना कर सके। हरकत महदूद करने से उसकी टांग पर दबाव कम पड़ेगा और यही वो चीज़ है जो उसकी मौजूदा हालत को मज़ीद बिगड़ने से रोकने में एक जादुई असर रखती है। हिस्सा तीसरा, इलाज के 4 मराहिल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। अब हम इस ज़बरदस्त और इंतहाई मुनज़्ज़म 4 मराहिल पर मुश्तमिल घरेलू रिकवरी प्लान की बात करेंगे। तो पहला कदम है नीम गर्म पानी से सेक। अगर टांग पर सूजन है तो ये हल्का सा सेक दर्द और सूजन को हैरत अंगेज हद तक कम कर देता है। दूसरा कदम, सरसों के तेल की मालिश। ज़राए के मुताबिक ये कोई पुराना टोटका नहीं, बल्कि इसके पीछे बाकायदा साइंस है, क्योंकि ये खून की गर्दिश को तेज़ करता है, जिससे कुदरती शिफायाबी का अमल तेज़तर हो जाता है। तीसरा कदम, कैल्शियम सिरप के कतरे। जैसा कि हमने शुरू में बात की, ग़िज़ाई कमी एक बहुत बड़ी वजह है, इसलिए तानी में कैल्शियम के चंद कतरे मिलाना बिल्कुल लाजमी है। और चौथा, अगर कोई कट या खुला जख्म है तो जख्मों पर हल्की मरहम लगा दी जाए ताकि किसी भी किस्म के खतरनाक इन्फेक्शन का रास्ता रोका जा सके। ये चारों चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल और ज़बरदस्त इलाज का पैकेज बनाती हैं। हिस्सा चौथा, वेटनरी डॉक्टर से कब रुजू करें। घरेलू टोटके अपनी जगह बहुत शानदार और मौसर हैं, लेकिन ये जानना भी इतना ही अहम है कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये घरेलू इलाज रोककर किसी माहिर डॉक्टर की तरफ भागना ज़रूरी हो जाता है। और ये बात बहुत शानदार तरीके से वाज़े करती है कि हमें सिर्फ 3 से 5 दिन का इंतज़ार करना है। जी हाँ, 3 से 5 दिन। ये महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत सख्त अलर्ट है। अगर इन 3 से 5 दिनों के अंदर परिंदे की हालत में कोई वाज़े बेहतरी नज़र ना आए तो फिर घरेलू टोटकों पर मज़ीद भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर किसी प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करना लाजमी है, ताकि परिंदे को किसी मुस्तकिल माजूरी से बचाया जा सके। इस तफसीली जायजे के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है, क्या कैल्शियम की बरवक्त फराहमी इलाज से बेहतर नहीं? ज़राए ने जिस तरह कैल्शियम की कमी को इस अचानक लंगड़ेपन की एक इतनी बड़ी और बुनियादी वजह करार दिया है, वो वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम बीमारी का इंतज़ार ही क्यों करें? क्या रोज़मर्रा की खुराक में इन अहम ग़िज़ाई अनासिर को पहले से ही शामिल करके ऐसे संगीन मसाइल को पैदा होने से रोका नहीं जा सकता? परिंदों की बेहतरीन और पेशगी देखभाल के हवाले से ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें मज़ीद जानने और अपने परिंदों की बेहतर देखभाल करने की तरगीब देता है।